में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि राम जी ने वशिष्ठ जी से ये क्वेश्चन किया था कि आपने तो मेरे को बहुत महावाक्य दिए हैं, पर हे भगवान, आप राजस और सात्विक जगत जो मेरे को इतना खोल खोल कर बता रहे हो, फिर भी मेरे संशय कुछ बने हुए हैं, वो खत्म नहीं हो रहे, तो उसको और थोड़ा संक्षेप में बताइए। तो ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टियां बताई कि कितनी सृष्टियां हो गई हैं, कितनी हो रही हैं, कितनी आगे और होंगी, और पीछे कितनी हो चुकी हैं। और ये सारी कहाँ से आई हैं? कभी ब्रह्मा जी से निकल रही हैं, तो कभी शिव जी से निकल रही हैं, तो कभी कहाँ से। जिसकी जहाँ मान्यता होती है, जो जिसको जहाँ जो भी मानता है, तो उसकी सृष्टि वहीं से ही शुरू हो जाती है। पर वास्तव में ये कुछ है नहीं। ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक सभी लय को प्राप्त हो रहे हैं। ये खाली ज्ञान के लिए ये बनाया गया है, क्योंकि जो जीव है उसको संसार का ज्ञान ज़्यादा है। उसने संसार को ही सच्चा मान लिया है। अब संसार वाले भावों को कटवाने के लिए ये ब्रह्म वाले भाव हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने बना दिए। एक भाव से दूसरे भाव को काटेंगे, तब ये त्रिपुटी हमारी खत्म होगी। ये त्रिपुटी इस जड़ में है, इस शरीर में है। पहले हमें इसकी समझ होनी चाहिए, फिर उसके बाद उस तत्व को देख सकेंगे। एक को हटा दो तो दूसरा अपने आप स्पष्ट है, क्लियर है। इसलिए ना तो कोई सृष्टि उदय होती है और ना ही कोई अस्त होती है, ना कोई देवता है और ना ही कोई पर्वत है, ना ही कोई अग्नि है और ना ही कोई चंद्रमा है। इसलिए कह रहे हैं सुमेरु आदि जितने भी स्थान फुर के आ रहे हैं वो खाली तम रूप हैं, हमारे फुरने के हैं। हमने कल्पना बनाई, स्वर्ग नरक की भी कल्पना बनाई, और उस कल्पना के अंदर ही हमने फिर वैसी वैसी सृष्टियां अपनी सारी रच ली हैं। जो सर्व क्रिया संयुक्त संसारी हैं उन्हीं को ही जीव की उपाधि दी गई है, क्योंकि उन्होंने जीव कैसे बना? उन्होंने अपने आप को करने वाला, कर्म करने वाला मान लिया। शुभ कर्म करने वाले फिर वैसे मानते गए, शुभ कर्म करूँगा तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और वहाँ मैं सुख भोगूंगा, और अगर बुरे कर्म करूँगा तो वहाँ पर नरक की प्राप्ति होगी और वहाँ पे मैं दुख भोगूंगा। देखो, ये मन के अंदर के भाव हैं। अब उसी के द्वारा अब इन भावों को काटने के लिए दूसरे भाव भी बना दिए गए। अब जो सर्व क्रिया संयुक्त संसारी जीव होते हैं वो क्या सोचते हैं? शुभ कर्म वाले स्वर्ग में विचरते हैं और सुख भोगते हैं, पर पुण्य के क्षीण होते हुए गिरा दिए जाते हैं और मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार कर्म करते उपजते और नष्ट होते हैं। स्वर्ग रूपी कमल में इंद्र रूपी भंवरा है, जो स्वर्ग कमल की सुगंध को लेने आता है। अब ये इंद्र कौन है? हमारा मन है। हम ही अपने मन से, मैं अब ये क्योंकि करने की आदत के कारण मैंने ये मान लिया कि ये भी स्वर्ग और नरक ये न अधिकारी की स्थिति पे है कि अभी वो सकार में खड़ा है कि तत्व पे खड़ा है। अगर वो सकार पे खड़ा है, मूर्ति पूजा में खड़ा है, तो वो स्वर्ग नरक वाले उपासना करेगा, सारी वही कर्म कांड करेगा।
उसी में लय अपने आप को करेगा, उसी में अपने इस शरीर को खपा देगा। तो उसकी बुद्धि में भी ये दृढ़ हो जाता है कि मैं अच्छे कर्म करूं, अच्छे कर्म करने के बाद मेरे को स्वर्ग प्राप्ति होगी। फिर अब देखो उसकी बुद्धि में ये भी होता है कि जब पुण्य खत्म होंगे तो फिर मैं नीचे गिरा दिया जाऊंगा, पर एक बार स्वर्ग तो देखाऊंगा, अब स्वर्ग के भोग तो भोग लूंगा। अब वहाँ पे उसने ये भी सुना होता है कि इंद्र रहता है वहाँ पर, और स्वर्ग में इंद्र वाले भोग भोगूंगा। अब वही उसका मन ही फिर इंद्र बन जाता है। जितना पुण्य कर्म क्रिया होती है उतने काल वो सुख भोग कर फिर नष्ट हो जाते हैं, और सतयुग आदि युग और सब देश काल क्रिया द्रव्य जीव फिर उपज आते हैं। जैसे कुलाल चक्र से बासन बनाता है, तैसे ये चित्त कलना फूरने से जगत के अनेक पदार्थों को उत्पन्न करती है। देखो ये राज भी किसी सूक्ष्म बुद्धि के अंदर ही जाकर खुलता है कि जो महाप्रलय होती है, जैसे हम रोज महाप्रलय करते हैं जब हम रात को सोते हैं तो, और सुबह उठकर फिर अपनी सारी सृष्टि का, अपने संसार का पसारा कर देते हैं। तो ये राज बहुत सूक्ष्म बुद्धि में जाके खुलता है कि है ये सारी अत्यंत महाप्रलय ही है। ये तो जो तत्वनिष्ठ होगा उसकी बुद्धि में जाकर ये राज खुलेगा। फिर उसको होगा कि कोई दाग लग गया है, ये शरीर रूपी दाग उसको दिखने लग जाता है कि इस दाग को अब मेरे को खत्म करना है। और फिर उसकी देखो फिर वही, यानी वो ज्ञान का अधिकारी है, वो उत्तम अधिकारी है। उसके निवारण के लिए आगे फिर वो वैसा ही अपना मार्ग ढूंढता है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अब जो संसारी हैं वो स्वर्ग को ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको वैसे उनकी आगे गति होती है। और जो तत्व के अधिकारी हैं, जो ये शरीर रूपी दाग को भी मिटाना चाहते हैं, उनको फिर वो तत्वनिष्ठ गुरुदेव आकर प्राप्त होते हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए, पहले हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। तैसे ही चित्त कला फूरने से ये जगत के अनेक पदार्थों को उत्पन्न करती है। अब हमारे अंदर कौन सी वासना चल रही है, कौन सी इच्छा है, उसके अनुसार ही हम अपनी सृष्टि को बना लेते हैं। जीव संयुक्त सुंदर स्थान होते हैं और फिर नष्ट होते जाते हैं। अब स्वर्ग द्वार देखो कितना सुंदर है। अगर वो साकार में है, मूर्ति पूजा में है, तो स्वर्ग को ही वो जीव सारा कुछ समझ लेता है। असत्य मात्र जगत जाल जीव से रहित शून्य मसान हो जाता है। अब जैसे उदाहरण क्या दे रही हैं, वो जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो किसके ऊपर बनाता है, वो एक चक्र वो घुमाता है तो अनेकों बर्तन बना देता है, कितनी वैरायटी बना देता है मिट्टी के बर्तनों की। अब ऐसे ही जो जीव इस मन रूपी वो घूमने वाले चक्र के ऊपर बैठ जाता है, तो देखो वो कितनी आगे अपनी सृष्टि बना देता है। क्योंकि उसको क्या लगता है जीव को, जैसे करने से मेरे को सारी संसारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, कर्म करने से मैं सारा कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, तो उसको यहाँ पर भी यही लगता है कि इंद्रियों के द्वारा जो मैं कर्म करूँगा उससे ही मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नहीं तो वास्तव में क्या है, ये सारा असत्य मात्र जगत है। और ये जाल किसने बनाया हुआ है, ये जीव ने खुद बनाया है। जब वो जीव यहीं से खुद शून्य होगा, फिर जाकर वो अपने स्वरूप को देख पाएगा, जो कि वो है भी वही और पहले दिख भी नहीं रहा उसको।
और कुलाचल पर्वत के आकारवत मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसमें जीव बुदबुदे रूप होकर स्थित होते हैं। देखो क्या वजूद है इस जीव का, एक बुदबुदे के समान है। ये 4 दिन की जिंदगी में कितना उछल कूद रहा है। मैं धनी, मैं डॉक्टर, मैं ज्ञानी, मैं वकील। अब जैसे हमने तुलना की थी, अब हमारे सामने एक मच्छर की क्या औकात है, और ऐसे हम जीवों की उस ब्रह्म जी के आगे क्या औकात है। पर ये 4 दिन की जिंदगी में अपने आप को कितना मान रहा है ये, जबकि इसका वजूद क्या है, एक बुदबुदे के समान है, इससे ज़्यादा नहीं है। 12 सूर्य उदय होते हैं, शेष नाग के मुख से अग्नि निकलती है, उससे सब जगत दग्ध हो जाते हैं, और फिर अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है। देखो अग्नि कब शांत होती है, जब सबको जला देती है, फिर जाकर वो शांत हो जाती है। अब ऐसे ही जब हम अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से अपनी इन इच्छाओं को, वासनाओं को जब तक जलाते नहीं है, ये जीव शांत नहीं होगा, ये जीव खाली नहीं होगा। जब इसकी इच्छाएं, वासनाएं दग्ध हो जाएंगी, जल जाएंगी, और ये जलेंगी कैसे, खत्म कैसे होंगी, ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में विचार और पुरुषार्थ, अभ्यास किसका, गुरुदेव के महावाक्यों का, उसका अभ्यास करने बार बार। देख तू क्या है, तू ये जीव है। अब जीव किसको बोला, जो अपने आप को देह वाला मान रहा है, तू वही है। अगर वही होता तो तेरी देह सच्ची बनी रहती, पर ये तो 1 मिनट के लिए भी सच्ची नहीं है, पल पल बदल रही है, पल पल अपना अलग से रूप दिखा रही है। जो सत तीनों कालों में एक रस रहता है, वो कौन है, जो तेरे ये बचपन को भी जनवा रहा है, बदला नहीं। अब कहते हैं ऐसी जब वो अधिकारी जिज्ञासु अपने ज्ञान के द्वारा इच्छाओं को, वासनाओं को दग्ध कर देता है, तब जाकर उसकी जीव वाली वृत्ति शांत होती है, और फिर तब उसको महसूस होता है कि मैं तो वही था जिसको ढूंढ रहा था तो मेरे पास ही, पर मैं उसको अब तक कहाँ ढूंढ रहा था, बाहर ढूंढ रहा था, कर्म कांड में ढूंढ रहा था। जबकि जो सूक्ष्म होता है वो सूक्ष्मता से ही प्राप्त होता है, बिना इंद्रियों के वो प्राप्त होता है। वही एक शून्य आकाश ही शेष रहता है, फिर जहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, और रात्रि हो जाती है। जब रात्रि का भोग हो चुकता है, तब फिर जीव जीर्ण देह से संयुक्त मन रूप ब्रह्मा फिर रच लेता है। देखो जब ये जीव रात को सोता है तो कैसे एकदम खाली होके सोता है। नींद भी तब आती है जब ये खाली होता है। अगर कोई बोझा टेंशन से लेकर सोएगा तब इसको नींद भी नहीं आती उस दिन। अब सबसे पहले जब ये खाली होगा, अब वही अवस्था हमारी जागृत में आनी चाहिए। अब जैसे रात को ये खाली होकर सोता है, ऐसे ही वो जागृत अवस्था में भी अपने संस्कारों से, फुर्नों से एकदम शून्य रहे, आकाशवत रहे। यही इस जीव का स्वरूप है। ऊपर से इसने इतनी उपाधियां चढ़ा ली हैं और सबके संस्कारों का बोझा अंदर इतना बसा लिया है कि फिर अपनी ही सृष्टि से, क्योंकि संस्कार इसने खुद डाले हैं, किसी और ने नहीं डाले,
अब वही संस्कार तो फुर फुर के बाहर निकलते हैं और अपनी ही बनाई हुई सृष्टि से वो दुखी हो रहा है। अब इसलिए बार बार जगा रही हैं कि तब वह जीव जीर्ण देह से संयुक्त मन रूप फिर से वो सारा ब्रह्म रच लेता है। अब देखो शरीर बुरा हो रहा है, जीर्ण हो रहा है, झुकता जा रहा है, घिसता जा रहा है, पर ये जीव अपने मन को खाली नहीं करता, अपनी सृष्टियों को खत्म नहीं करता, वैसे की वैसी वो सृष्टियां बना रहा है। शरीर खत्म हो जाता है पर उस जीव के संस्कार नहीं खत्म हो रहे। अंतकाल इस शरीर का यही कर देते हैं, पर कोई परांत काल करे तो मानो कि वही महान पुरुष हैं, वही उत्तम अधिकारी हैं कि उन्होंने इस राज को जान लिया। इस प्रकार शून्य आकाश में मन जगत को रचता है। नहीं तो ये तो पूर्ण ब्रह्म है। चाह चूड़ी चमारनी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। देखो खुद पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी हम कहाँ कहाँ पर मंगते बनकर बैठे हुए हैं। पति सुख दे, बच्चे सुख दें। अब सुख के ऊपर बैठ गए ना तो इसकी दूसरी जोड़ी कैसे पीछे रहेगी? फिर वहां से दुख भी तो आता रहेगा। जैसे शून्य स्थान में गंधर्व माया से नगर रच लेता है, तैसे ही जगत को मन से रच लिया इस जीव ने और फिर प्रलय हो जाता है। फिर अपने आप को ये जन्मने वाला और मरने वाला मान लिया इसने, क्योंकि इसके शरीर का नाश होता है तो ये समझते मैं मर रहा हूँ। अब अज्ञानता में इतना तल्लीन होता है कि वो मरना भी नहीं चाहता, पर ये तो समझ नहीं आती कि मरता कौन है। इस प्रकार जगत गण उपजकर महाप्रलय को नष्ट होते हैं और ब्रह्मा के दिन क्षय हुए। फिर जब ब्रह्मा का दिन होता है तब फिर रच लेता है। देखो ऐसी ये सृष्टियां चल रही हैं। अभी ब्रह्मा जी सो रही हैं तो ये जीव अपना काम बना ले। हम ब्रह्मा जी के स्वप्न नर हैं तो हम अपना काम कैसे बनाएंगे कि हम दोबारा से उनके स्वप्न में ना आए, लय हो जाए। अब उनके स्वप्न में वही आते हैं जिनका कर्मों का लेश शेष रहता है, कर्म जिनके बचे होते हैं। एक ही जन्म में हमारे संचित कर्म खत्म नहीं होते। संचित कर्मों को खत्म करने के लिए अनेक जन्म चाहिए, पर शर्त एक यही है कि वो जीव आगे और कोई कर्म ना बनाए, तब जाकर ये मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। तो फिर यहाँ पे एक संशय हुआ कि फिर वो कर्म तो कर रहा है। अब ज्ञान, अब मानो वो उत्तम अधिकारी नहीं था कि उसको शुरू से ही जन्म लेते ही वो ज्ञान हो जाता, खाली महावाक्य लेगा तो उसका शरीर नाश हो जाता। अगर वो ऐसा नहीं है तो उसको अज्ञान काल में तो उसी शरीर में भी तो उसके कर्म बन गए, फिर वो क्या करे? ऐसे तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो कृष्ण जी ने बहुत सुंदर बात कही है गीता में, अज्ञानी से अज्ञानी भी अगर आता है मेरी शरण में तो उसको भी मैं पार लगा देता हूँ। उसको इसी जन्म में ज्ञान की प्राप्ति करवाकर मोक्ष का द्वार उसको दे देता हूँ। जो उसका अपना असली स्वरूप है उसी में उसको तल्लीन कर देता हूँ। एक ज्ञान की तीली लगानी है बस। अब ज्ञान की तीली लगते ही अपना पुरुषार्थ और अभ्यास साथ के साथ चलता रहे, इसी जन्म में ही उसके सारे संचित कर्म खत्म हो जाते हैं।
फिर वही उस ज्ञानी की प्रलय है। अब प्रलय ये नहीं कि जब ज्ञान होगा तो ये शरीर खत्म हो जाएगा, जो ये जगत बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी महाप्रलय तब होगी जब ज्ञान को उसने अपने अंदर धारण कर लिया, इन संसार को और संसार के सारे संबंधों को उसने तोड़ दिया। अब तोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गृहस्थी है तो घर परिवार छोड़कर कहीं बाहर जंगलों में चला जाएगा। उसी घर में रहते हुए वो वहीं से उपराम हो जाएगा। अब रहता कहाँ है? ऊपर राम में, वो नीचे संसार में फिर नहीं रहता। तो उसका जीते जी वो जीवन मुक्त कहा गया। फिर जीते जी ही उसकी प्रलय हो गई, महाप्रलय हो गई। और महादीर्घ माया रूपी काल चक्र में फिर वो नहीं आता। उसमें मैं तुमको सत्य और असत्य क्या कहूँ, क्योंकि दोनों ही ज्ञानी और अज्ञानी देखने में एक रूप ही लगते हैं। हम पहचान नहीं पाते, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, क्योंकि उनके मन के भावों में भिन्नता होती है। एक अपने आप को करने वाला मान रहा है और एक देख रहा है भी, इसका आज का जो पेज खुल रहा है मैं उसको देखने वाला हूँ। एक दृश्य है तो एक दृष्टा है, भेद बस दोनों में इतना ही होता है। तो इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रलय महाप्रलय होके अनेक जगत गण व्यतीत होते हैं और महादीर्घ माया रूपी काल चक्र ये वैसा का वैसे ही चलता रहेगा। उसमें मैं तुमको सत्य और असत्य अब क्या कहूँ। इस भ्रांत रूप दासुर के आख्यानवत है और कल्पना मात्र रचित चक्र वास्तव में शून्य आकाश रूप है कुछ भी नहीं। ये आख्यानवत, दासुर के आख्यानवत है, जो कल्पना में सारा कुछ रच लेता है और बड़े आरंभ संयुक्त विस्तार रूप भासता है। देखो, अगर संसारी है उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, उसका दुख खत्म ही होने नहीं आता। एक को छोड़ता है तो दूसरे को पकड़ लेता है, कभी वो विचार से बैठता ही नहीं है। पर बना कुछ भी नहीं होता, बना कहाँ है? उसके ख्यालों में बना है। अब ये ख्याल वही खुद ही तो बंद कर सकता है। जैसे भरम से दूसरा चंद्रमा भासता है पर है तो नहीं। और यह जगत मूढ़ों के दृश्य में ही, मूढ़ों को ये जगत सत्य भास रहा है। तुम मूढ़ ना होना, ज्ञानवान वत विचार कर जगत को असत्य जानना। अब ये वशिष्ठ जी राम जी को नहीं कह रहे, हमारे लिए ये उपदेश है कि हम वैसे मूर्ख ना बने, अज्ञानियों की तरह अपने आप को जन्मने मरने वाला ना माने, ये शरीर वाला अपने आप को ना माने। क्योंकि ये तो वशिष्ठ जी जैसे गुरु की भी नहीं टिकी, इतने उत्तम अधिकारी सत्य शिष्य राम जी की भी नहीं टिकी। तो हमारी क्या औकात है जो ये बदल जाएगी, एक रस हो जाएगी? नहीं, ये भी अपनी चाल से चल रही है, संसार भी अपनी चाल से चल रहा है, वो सत्ता भी अपनी चाल से चल रहा है। बस हम इसको देखने वाले बन जाएं। अब जब देखते हैं तब देखो आनंद आता है, और जब दृश्य में हम लय हो जाते हैं उस दिन देखो कैसे परिस्थितियां टच कर रही होती हैं। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं मूर्ख ना बने, इसको खाली विचार से देखें, ये असत्य है, असत्य है, असत्य है। और तीनों कालों में ये संसार असत्य ही रहेगा, क्योंकि ये बनाया हुआ भी एक असत्य का ही है। असत्य ने जो रचा इसको, तो वो सत्य कैसे हो सकता है?
इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे जगत सत्य असत्य वर्णन नाम 47 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनका भोग और ऐश्वर्य में चित्त खिंचा है वे नाना प्रकार के राजस तामस और सात्विक कर्म बड़े आरंभ से करते रहते हैं, क्योंकि उनको वही सच्चे लग रहे होते हैं। मंदिर जाऊंगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा, फिर आकर मैं कुछ खाना खाऊंगा या फिर आगे की क्रिया शुरू करूंगा। अब वो जाऊंगा, करूंगा, जल चढ़ाऊंगा, फिर जाकर आगे का दिन शुरू करूंगा। वो देखो, वो क्रिया 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 क्रिया। घोर तमोगुणी व्यक्ति से तो वो जीव अच्छा है, चलो उसकी बुद्धि में डर तो है भगवान जी का, नहीं तो मेरे को नरक मिलेगा, नहीं तो मेरी आमदन नहीं होगी, मेरा काम नहीं अच्छा चलेगा। देखो, चलो उस जो तमोगुणी जीव है उससे वो वाला फिर भी अच्छा है, पर तत्व ज्ञानी के आगे उस जीव की फिर देखो सही नहीं कहा गया उस जीव को तत्व के आगे, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि जो मेरे को तत्व रूप से लेता है सही मायने में उसने मेरे को जाना, नहीं तो सारे बच्चों के समान खेल खेल रहे हैं। अब भी जब तक बच्चा बने रहेंगे, हम भी बच्चों को डांटते हैं ना, तो कब तक बच्चा बने रहेगी? बड़ी क्यों नहीं होती, अपनी सोच को बड़ा क्यों नहीं करती? शरीर से तो बड़ी होती जा रहे हो, पर अपनी सोच उतनी की उतनी है। हम बच्चों को डांटते हैं, ऐसे ही हमें तत्वज्ञ डांटते हैं, शरीर से तो बड़े हो रहे हैं पर अपनी सोच को भी तो बड़ा करें, कि वही खेल खिलौनों में ही लगे रहेंगे, तत्व को नहीं जानेंगे, तो वही चक्कर हमारा चलता है। फिर वही अनेक राजस तामस और सात्विक कर्म बड़े आरंभ से हम करते आ रहे हैं, पर वे मूढ़ आत्म शांति नहीं पाते। जो इस चक्र में लगे पड़े हैं उनको आत्म शांति नहीं मिलती। वो जितनी देर मंदिर में जाएंगे, लोटा चढ़ाएंगे जल का, उतनी देर तक तो वो बच्चे को भी नहीं बोलने देंगे, शांत रहेंगे। अगर मानो बच्चे भी उनके साथ गए हैं तो उनको भी इशारा करेंगे, शांत शांत शांत, पर वो शांति उनके घर आते कहाँ रफू चक्कर हो जाती है। फिर ये बात समझ में नहीं आती। अब क्यों ये ऐसे हो रहा है? क्योंकि उन्होंने भगवान जी का भी एक घर बना दिया कि ये वहाँ जाकर मिलते हैं, वो बुद्धि में दृढ़ कर लिया। अब वहाँ जाते हैं तो उनको शांति आती है, फिर वहाँ पे वो गुस्सा भी, अगर गुस्से वाली कोई बात भी होती है तो भी नहीं करते, मन उनका शांत होता है वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने एक ठिकाना बना दिया कि यहीं पे भगवान जी रहते हैं, यही उनका घर है। अब मजा तो तब है ना जब वही शांति उनको वापस अपने घर आते हुए भी रहे, वो वैसे के वैसे शांत रहें, हर कर्म करते हुए इसमें शांत रहें। अब शांत रहना, प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। अब वो भक्ति कैसे कर रही हैं? जबकि उसने बोला है कि मैं तो कण कण में व्यापक हूँ, तो क्या वो कण घर में नहीं है? जो कण वो मंदिर में था तो वो क्या घर में नहीं है? घर को भी छोड़ो, जिनके ऊपर गुस्सा आता है क्या उनमें नहीं है? उनको भी छोड़ो, क्या इस जीव पर जो गुस्सा करता है जलता तो वही है? क्या फिर इसके अंदर नहीं है? फिर ये जल क्यों रहा है, ये तप क्यों रहा है? क्योंकि इसने उसको भी आने जाने वाला मान लिया, इसलिए वो राजस तामस और सात्विक कर्म बड़े आरंभ से करता है। फिर उसी चक्र में वो घूम रहा है, पर वो आत्म शांति नहीं पा सकते ऐसे जीव।
वो भटकते रहते हैं। जब वे भोग की तृष्णा से रहित हों तब वो आत्मा को देखें। अब भोगों की वासनाएं, इच्छाएं, आगे पर्दा इतना मोटा आया पड़ा है। वो ऊपर से उस हीरे के ऊपर वो कुंडी आई पड़ी है। जब तक उस डोरी को हटाते नहीं तब तक हीरे की चमक वो कैसे देख सकते हैं, जबकि हीरा उनके खुद के पास है। कहीं से आना भी नहीं है, कहीं से लाना भी नहीं है। वो स्वयं उनके पास होते हुए भी उसके ऊपर आवरण देखो कितना मोटा आया पड़ा है कि वो आत्म शांति को नहीं पाते और आत्म शांति के लिए दर दर भटक रहे हैं। जिस पुरुष को इंद्रियां वश नहीं कर सकती वह आत्मा को हाथ में बेल फलवत प्रत्यक्ष देखता है। अब इंद्रियों के विषय जिस पुरुष को दबोचती नहीं है, कहने का मतलब है कि जो पुरुष विषयों को पार कर जाता है, विषयों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। देखो, साधक का साधना काल में जो तप किया होता है उसका वही सिद्धांत काल में स्वभाव होता है, क्योंकि उसने पहले पुरुषार्थ किया। अब पुरुषार्थ करके उसका वो स्वभाव बन गया, फिर वही महापुरुष होता है। अब उस महापुरुष को अपने आत्मा के दर्शन हर समय प्रत्यक्ष होते हैं। उसको ये शरीर नहीं दिख रहा होता। फिर उसकी स्थिति कैसे होती है? आत्मा दिखता है और संसार भासता है, ऐसा पक्का दृढ़ वृत्ति हो जाता है फिर वो। नहीं तो जीवों की क्या चल रहा है, जीवों की क्या स्थिति है? उनको संसार दिखता है और आत्मा भासता है, तभी तो दुख खत्म नहीं होते, उनके संताप खत्म नहीं होते। और जो तत्व ज्ञानी है वो आत्मा को कैसे देखते हैं? अपने बेल फलवत की तरह अपने सामने प्रत्यक्ष देख रही हैं कि मैं वही ब्रह्म हूँ। और जिस पुरुष ने विचार करके ये अहंकार रूपी मलिन शरीर का त्याग किया है, उसका शरीर आत्म रूप ही हो जाता है। वो जीते जी मुक्त हो जाता है। मरने के बाद तो वो विधेय मुक्त है ही है। अब मरना भी उसके शरीर का होता है। वो खाली इसी इंतजार में होता है कि इस शरीर की प्रारब्ध खत्म कब होगी, कब वो लय हो जाएगा। अब ज्ञान होने के बाद उसके शरीर की प्रारब्ध तो शेष होती है ना, वो तो उसी टाइम उसका शरीर का त्याग नहीं हो जाता, शरीर उसका खत्म नहीं हो जाता। वो तो खाली इतना देख रहा होता है कि इसकी प्रारब्ध खत्म हो, इस शरीर की प्रारब्ध खत्म हो। और जैसे ही उसकी शरीर की प्रारब्ध खत्म होती है, फिर वो वहीं 5 भूतों में अपने आप को लय कर देता है। उसको करना भी नहीं पड़ता, उसकी दृढ़ता ही इतनी होती है कि वो अपने आप लय हो जाती हैं। फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वहीं उसका प्रांत काल हो गया। अब देखो ये फिर वो कैसे होते हैं महात्मा लोग, उनकी अपनी इच्छित प्रारब्ध चलती है आगे। अब उनके ऊपर है, अगर वो जन्म लेना चाहते हैं तो वो जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। और वो भी किसके लिए अवतार लेते हैं? हम जीवों को निवृत्त करने के लिए, जो जिज्ञासु हैं, जो तड़प रही हैं, जो निवृत्ति चाह रही हैं पर कोई साधन नहीं मिल रहा आगे, तो वो अवतार लेकर फिर वहीं आते हैं। फिर उन जिज्ञासुओं को ही पकड़ते हैं जो यहाँ से निवृत्त होना चाहते हैं। देखो ये काल चक्र चल रहा है। खाली उसको देखने वाले बन जाएंगे तभी हम यहाँ से, इस संसार से अपने आप को छुड़वा पाएंगे। नहीं तो इतनी आसानी से ये जीव
नहीं छोड़ता। ये जो मोह माया है, ये संसार है, बार बार अभ्यास और विचार करना पड़ेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।